हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लाए हैं पाठ्य योजना नंबर 4 और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पाठ्य योजना का जो टॉपिक है यानी जो प्रकरण है वो है वन। ठीक है, तो जैसा कि हम अपने सारे वीडियोस में आपको बताते हैं कि सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि डालते हैं। ठीक है, प्रकरण में हम जो हमारा प्रकरण रहता है, टॉपिक होता है, उसे हम हमेशा अंडरलाइन करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक यहाँ पे वन है, वन हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। समान उद्देश्य यहाँ पे हमने नहीं लिखे, पूर्ववत है, मतलब जो पहले से हम समान उद्देश्य लिख चुके हैं सेम वही यहाँ पे समान उद्देश्य रहेंगे। तो हमें विशिष्ट उद्देश्य आपको हर पाठ्य योजना में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम वन पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कि पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं वनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में छात्राएं वन की परिभाषा की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक में छात्राएं वनों का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। कौशलात्मक में छात्राएं वनों से संबंधित चार्ट बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगी। रुच्यात्मक में छात्राएं वनों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री यहाँ पे कक्षा उपयोगी सामग्री है। पूर्व ज्ञान में छात्राएं अपने आसपास के पेड़ों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। पाठ संगठन है। पाठन सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण पाठ का विकास एक ही अवधि में किया जाएगा। पाठन प्रविधि, पाठ का विकास प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन विधि व व्याख्या विधि द्वारा किया जाएगा। चलिए आपको पूरा दिखा देती हूँ, तो आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न हमने बच्चों से पूछा कि अपने आसपास के कुछ पेड़ पौधों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे आम, अमरूद, नीम। फिर मैं बच्चों से दूसरा प्रश्न पूछूंगी, अपने आसपास के कुछ जीव जंतुओं के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे कुत्ता, गाय, बैल। फिर मेरा प्रश्न नंबर 3 रहेगा, आपने किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में देखा व सुना है जहाँ पेड़ पौधे व जीव जंतु बहुत पाए जाते हैं, आप इस भूभाग को किस नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न बच्चों के लिए समस्यात्मक होगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ से, क्योंकि समस्यात्मक प्रश्न हमारा आ गया है, तो यहाँ से हम उद्देश्य कथन बताएंगे। इस भूभाग को वन या जंगल के नाम से जानते हैं, अतः आज हम वन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तावना के बाद हमारा आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारा शिक्षण बुनियाद यहाँ पे वन है। तो प्रस्तुतिकरण में हम बच्चों से पहले एक विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रश्न पूछा है किन्हीं दो जंगली जंतुओं के नाम बताइए। तो बच्चों ने आंसर दिया शेर और चीता। ये हमारी जो विधि हो गई शिक्षण विधि, वो हो गई प्रश्न उत्तर विधि। ठीक है, फिर पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको, और इस टाइम पर छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी। उसके बाद हमारा वही है पूरा, उसी को पूरा एक्सप्लेन किया है। फिर सेकेंड हमारा टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु है वनों से लाभ। यहाँ पे हमने बच्चों से प्रश्न पूछा कि लकड़ी से बनने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चों ने आंसर दिया मेज, अलमारी। ये हमारा प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर यहाँ पे छात्रा अध्यापिका कथन, फिर उसके बारे में पूरा वनों से क्या क्या लाभ होते हैं, और यहाँ पे छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी। आप इसको पूरा देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब एक एक करके आपको दिखाते हैं। फिर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है वनोन्मूलन के कारण। तो यहाँ पे हमने बच्चों से प्रश्न पूछा किन्हीं दो प्रदूषणों के नाम बताइए। तो वायु एवं मृदा प्रदूषण, ये बच्चों ने आंसर दिया। उसके बाद बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करते हुए फिर हमने बच्चों से, फिर हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट रहेगा टीचिंग पॉइंट नंबर 4, वनोन्मूलन के दुष्परिणाम। यहाँ पे हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं पौधों से हमें कौन सी जीवनदायिनी गैस प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इसी को पूरा एक्सप्लेन करते हुए ये पूरा लास्ट तक यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे, और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियोस में बताया है कि बोध प्रश्न से ही हम अपनी ये जो श्यामपट्ट सारांश है ना उसे बनाते हैं। तो पहला हमारा है वन से आप क्या समझते हैं। तो वन से आप क्या समझते हैं, तो यानी कि हमारा जो श्यामपट्ट सारांश है, हाँ पहले तो श्यामपट्ट सारांश जब भी हम लोग लिखते हैं अपनी फाइल में, तो जैसे कि स्टार्टिंग से दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश इन सबको डालते हैं, प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है कि वनों से आप क्या समझते हैं। तो सारांश में हमें इसका आंसर देना है। तो भूमि का वह बड़ा क्षेत्र जो पेड़ पौधों से ढका हो तथा जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों से क्या लाभ है। तो यहाँ पड़ेगा हेडिंग वनों से लाभ। ध्वनि प्रदूषण कम करता है, जीवों के लिए श्रेष्ठतम आवास है, भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाता है। ठीक है, फिर है वनोन्मूलन के कारण क्या है, थर्ड प्रश्न। फिर यहाँ पे वनोन्मूलन के कारण वनों की अनियोजित एवं अंधाधुंध कटाई, जलाने के लिए और औद्योगिकरण, ये मुख्य कारण होते हैं कि वनोन्मूलन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा वनोन्मूलन के दुष्परिणाम बताइए। फिर यहाँ पे है वनोन्मूलन के दुष्परिणाम, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना, वर्षा में कमी, मृदा अपरदन में वृद्धि, भूजल स्तर में कमी। ये हमारा हो गया श्यामपट्ट सारांश। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे लास्ट में आएगा निरीक्षण कार्य। फिर आएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे वनों से आप क्या समझते हैं, वनोन्मूलन को समझाइए, रिक्त स्थान पूछ लेंगे।
फिर गृह कार्य देकर अपने पाठ योजना को समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियोज़, ये पाठ योजना अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।